आज दिनांक 21 अप्रैल 2024 मैं दीपक दीक्षित आप सभी का पाठ अंग्रेजी सीखो लिखने से बोलने तक के लेक्चर नंबर 1 में स्वागत करता हूँ, जिसमें हम सीखेंगे वाक्य। वाक्य जिसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। बात करें सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो सेंटेंस की डेफिनेशन होगी अ सेट ऑफ वर्ड्स that is complete in itself is called a sentence। अगर हम बात करें हिंदी में, तो किसी भी भाषा में कुछ भी लिखने या कहने के लिए शब्दों के समूह जिससे कही गई बात का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो। समूह जिससे कही गई बात का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो को वाक्य कहते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये एक वाक्य हो जाएगा। मुसीबत में ईश्वर अवश्य याद आता है, एक ये वाक्य हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक और ले लेते हैं। विद्यालय में प्रतिदिन नया सीखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं वाक्य। ये जो वाक्य लिखे हैं हमने, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये तीनों में क्या कुछ है। तो जो वाक्य होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कर्ता, एक होता है विधेय। कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, विधेय को बोलते हैं प्रेडिकेट। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाक्य है
ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। अब आप ये कहेंगे कि 3 चीज़ कैसे हो गई। पहले देखते हैं 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक हो गया कर्ता, दूसरी हो गई क्रिया, और तीसरी होगी हमारी पूरक। कर्ता को आपको पता है सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, पूरक को कंप्लीमेंट बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे आपने बताया है वाक्य 2 पार्ट से मिलके बना होता है, 2 भागों से मिलके बना होता है। यहाँ आप कह रहे हैं 3 भागों से मिलके बना होता है, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे हमने ये जो प्रेडिकेट विधेय लिखा है उसको हमने 2 जगह बांट दिया है, क्रिया और पूरक में। अभी आगे चल के आप देखेंगे कि प्रेडिकेट को हम और भी जगह डिवाइड करेंगे, और भी जगह डिवाइड करेंगे, जिसमें से हम देखते हैं सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है इसकी हम अलग से क्लास लेंगे, ये जो प्रेडिकेट है इसकी हम अलग से क्लास लेंगे। तो हमने आज सीखा कि वाक्य सेंटेंस क्या होता है। तो मिलते हैं कल दिनांक 22 अप्रैल 2024 को अंग्रेजी सीखो लिखने से पढ़ने तक पाठ के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए टाटा। वीडियो देखने के लिए आपका स्वागत। आपका दिन शुभ हो।